हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनुटेक एजुकेशन। अनुटेक एजुकेशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पास्ट टेंस की पैसिव वॉइस पढ़ने वाले हैं गाइस। पिछली क्लास में हमने देख चुका है कि प्रेजेंट टेंस की पैसिव वॉइस कैसे बनती है ना, एक्टिव से पैसिव। अभी तक तो हमने बहुत सारी वॉइस की क्लासेस देखा है, लेकिन हमने स्कूल लेवल पे देखा था है ना। लेकिन हमने जो इससे पिछली वाली जो क्लास थी उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि उसमें कंपटीशन लेवल पे किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमने उसके बारे में बात किया था है ना। तो चलिए अब हम टाइम वेस्ट नहीं करते और आज के अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। ओके, पास्ट सिंपल। अभी हमने इससे पहले की क्लास में देखा था प्रेजेंट सिंपल के बारे में है ना। प्रेजेंट सिंपल की पैसिव वॉइस क्या हो रही थी गाइस? एक्टिव में क्या हो रहा था? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस आ रहा था, और पैसिव में क्या आ रहा था? इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म आ रहा था। ठीक है, सिर्फ आपको दो ही चीज की पैसिव वॉइस याद रखना है, एक्टिव पैसिव का फॉर्म। एक तो प्रेजेंट टेंस की और एक दूसरी है पास्ट टेंस की। ओके, पास्ट टेंस की पैसिव वॉइस क्या होती है? एक्टिव में सेकंड फॉर्म आएगी हमेशा, और जब हम उसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वहां वॉज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म आ जाएगी। ओके, तो चलिए देखते हैं हम इसका कॉन्सेप्ट। बहुत सिंपल है, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, लेकिन एग्जाम्पल करने से पहले हम लोग एक स्टोरी के माध्यम से पास्ट टेंस को पहचानते हैं कि आखिर पास्ट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म कैसे लगती है और क्या क्या सेंस निकलते हैं। ओके, इसके तो हम देखते हैं इसमें है ना। बहुत इजी तरीके से देखेंगे हम लोग पास्ट सिंपल को, और वो सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करेंगे जो एग्जाम में पूछे हुए हैं ना। MPSI है, पटवारी है, ग्रेड 1, 2, 3, PNST, नर्सिंग, जितने भी हमारे कॉम्पिटिशन एग्जाम होते हैं उनमें टेंस के किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ये तो हम पिछली क्लासों में देख चुके हैं, लेकिन वॉइस के किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं हम उनको आज देखने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले हम एक स्टोरी देखते हैं। ओके, ये है मेरी बेटी, ठीक है, पीहू। ओके, तो क्या होता है कि मैं इसको, ये बहुत उधम करती, तो मैंने इसको मारा, एक चाटा लगाया। ठीक है, तो अब मैं उसको इंग्लिश में क्या बोलूंगी? आई स्लैप्ड पीहू, मतलब मैंने पीहू को मारा। ठीक है, तो एक्टिव कौन हुआ गाइस? मैं हुई एक्टिव, क्योंकि मैंने मेरी बेटी को मारा है ना। हम ऐसा तो नहीं लिखेंगे ना कि पीहू स्लैप्ड मी आई, है ना, कि पीहू ने मुझे मार दिया, मेरी बेटी तो मुझे मारेगी नहीं। लेकिन मैं क्या बोलूंगी? आई स्लैप्ड पीहू, मतलब मैंने पीहू को दी एक झापड़ की, है ना, ऐसा बोलूंगी मैं। नेक्स्ट सेंटेंस हम देखेंगे इसमें कि जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं, ठीक है, पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या देखेंगे हम? जब इसको कि किसको पढ़ी बताएंगे, अब हम पीहू वॉज स्लेप्ट, है ना। यहाँ हम एक्टिव थे तो हमने बोला आई स्लेप्ट पीहू, ठीक है। लेकिन जब हम इसी का पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हम ये बताएंगे कि पीहू को पढ़ी। यहाँ हम बोल रहे हैं कि मैंने पीहू को मारा, तो ने का सेंस निकल रहा है, ठीक है, यहाँ पे। और जब हम यहाँ देखेंगे पीहू को पढ़ी, यहाँ आ रहा है को का सेंस, तो ये हो जाएगी हमारी पैसिव वॉइस, है ना। तो अब हम क्या करेंगे? ये हमारी पैसिव वॉइस है, तो पीहू वॉज स्लेप्ट, ठीक है। तो अब हम इसको ऐसा लिखेंगे, जब पैसिव बनाएंगे तो पीहू, ठीक है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म थी इसीलिए हमने यहाँ पे वॉज लगाया, और वर्ब की थर्ड फॉर्म हम क्या लगाते हैं हमेशा, है ना। हमारी वर्ब ये तो सेकेंड फॉर्म थी, लेकिन स्लेप्ट की सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म भी स्लेप्ट ही होती है और सेकेंड फॉर्म भी स्लेप्ट ही होती है। तो हमें यहाँ क्या चाहिए था? वॉज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म चाहिए था, तो आप यहाँ पे, यहाँ हम वॉज के साथ में थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो ये स्लेप्ट हो जाएगा, तो पीहू वॉज स्लेप्ट हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप के एग्जाम्पल से हम लोग एक्टिव पैसिव को समझ सकते हैं। ठीक है, फिर हम इसके बाद देखते हैं कि फिर यहाँ पे हमारी मम्मी आती हैं, ठीक है ना। तो अब हमारी मम्मी ने देखी, मेरी मम्मी ने कि मैंने इनको मारी, ठीक है ना। तो अब मैंने देखा कि क्या है, नानी और पोतियों का थोड़ा ज़्यादा ही लगाव होता है। तो अब मैंने देखा कि इसने, मेरी मम्मी ने देखा कि इनने पीहू को मारा, ठीक है। अब उनने पीछे से मुझे फिर एक झापड़ लगाया, ठीक है ना, एक चाटा मुझे मारा उनने फिर से, ठीक है। तो अब मैंने फिर मार खाई, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे मारने वाला कौन है? मम्मी, ठीक है ना। तो ये एक्टिव हुई और फिर यहाँ मुझे पड़ी, ठीक है ना। तो को का सेंस निकल रहा है, मुझे पड़ी, मैं पैसिव, ठीक है ना। उसी प्रकार यहाँ पे पीहू को पड़ी थी, तो यहाँ पे पीहू पैसिव थी, ठीक है ना। तो को का सेंस निकलेगा, तो पैसिव मतलब वॉज वर्ब थर्ड फॉर्म वाली फॉर्म लगाएंगे, और ने का सेंस निकलेगा जहाँ, तो वहाँ पे हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे, ठीक है ना। यहाँ हो रहा था ना कि आई स्लैप्ड पीहू, मैंने पीहू को मारा, है ना, और यहाँ पीहू को पड़ी, है ना। जहाँ
को का सेंस निकलेगा वहाँ पे वॉस वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म लगेगी, और जहाँ ने का सेंस निकलेगा वहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। तो चलिए अब हम इस रूल्स को थोड़ा सा फॉलो करते हैं कि ऐसा ही हमारे सेंटेंस में ने का और को का सेंस निकालने के बाद में जहाँ ने का सेंस निकला वहाँ पे हम लोग सेकेंड फॉर्म, और जहाँ पे को का सेंस निकलता है वहाँ वॉस के साथ थर्ड फॉर्म आता है कि नहीं। अब हम लोग इसके कुछ क्वेश्चंस देख रहे हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा ये एग्जाम्पल, है ना। इसको पढ़ी तो पैसिव, इसको पढ़ी तो पैसिव, और जिसने दिया वो एक्टिव, ठीक है ना। तो देखते हैं कि या इस मार पढ़ने के साथ साथ अवार्ड मिलने का भी है ना। जैसे किसी को अवार्ड मिलता है तो को मिला मतलब पैसिव, पैसिव फॉर्म लगेगी वहाँ वॉस के साथ थर्ड फॉर्म। और किसी ने दिया है ना, बॉस ने मीटिंग को कैंसिल किया है तो ने किया है तो वहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म आ जाएगी, ठीक है ना। तो आप हमेशा याद रखिए कि ने के साथ हमेशा वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी, सेंस निकलता है, और यदि को सेंस निकलता है तो वहाँ पे हमें हमेशा क्या लगाना है, वॉस वर्ब के साथ में हम हमेशा वहाँ पे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए अब इसके एग्जाम्पल से हम लोग देखते हैं। इसे आप अपनी कॉपी में नोट डाउन भी कर सकते हैं, ये सिर्फ याद रखने का तरीका है आपको, है ना। ऐसा किसी बुक में लिखा नहीं है गाइस, बस ये हमारा जनरली याद करने का तरीका है बस। एग्जाम में दो टाइप के क्वेश्चन पैटर्न पूछा जाता है, ठीक है। एक तो होता है इस टाइप के क्वेश्चन दिया रहता है जिसमें इस टाइप के क्वेश्चन लिखे हुए होते हैं, ठीक है ना। जैसे ही प्लेड हॉकी इस टाइप से लिखा हुआ होता है। और अभी हम इसके बाद में और एक दूसरा भी पैटर्न देखेंगे जो बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो आप लोगों को इतना याद रखना है कि यदि एक्टिव में ने सेंस निकलता है, यदि एक्टिव में ने मतलब मैंने मारा, ने का सेंस निकला तो वहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। और यहाँ यदि पैसिव में को का सेंस निकलता है, ओके, मीनिंग निकाल के देखिए, पीहू को पढ़ी मतलब को का सेंस निकल रहा है, और जहाँ को का सेंस निकलेगा वो पैसिव वॉइस, और पैसिव क्या होगा कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है ना। देखिए यहाँ पे वॉस वर्ब के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। उसी प्रकार हमने प्रेजेंट टेंस में भी देखा था, यहाँ इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म आती थी। जैसे यहाँ पे क्या हो रहा था, प्रेजेंट टेंस में सिर्फ प्ले लिखा था, ही प्ले हॉकी लिखा था हमने, है ना। तो उससे हम पहचान रहे थे कि प्ले मतलब ये प्रेजेंट टेंस का वाक्य है, और प्रेजेंट टेंस की इज एम आर होती है, लेकिन यहाँ पे दिया, ठीक है ना, यहाँ दिया है वर्ब की सेकंड फॉर्म ही प्लेड हॉकी। तो हम इससे समझ गए कि ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और सेकंड फॉर्म है इसीलिए यहाँ पे हमें वॉस वर्ब के साथ में थर्ड फॉर्म लगाना पड़ेगा, ओके। चलिए देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन, है ना। ही प्लेड हॉकी, हम बिल्कुल पहचान चुके हैं इस चीज को कि ये है प्लेड वर्ब की सेकंड फॉर्म, और सेकंड फॉर्म का मतलब हो गया हमारा क्या, वॉस वर्ब थर्ड फॉर्म। हमारे दिमाग में आ गई ये बात। और ये आगे का पीछे, पीछे का आगे तो हम बहुत सारी क्लासों में पिछली देख चुके हैं वॉइस में, है ना, कि आगे वाला सेंटेंस जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो सामने आ जाता है, और जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो पीछे चले जाता है, और इंटरचेंज हो जाता है गाइस। और वॉस वर्ब है, यह हमारी जो वर्ब होती है ना उनके साथ में थर्ड फॉर्म लग जाती है, मेन वर्ब में थर्ड फॉर्म लगाना होता है हमें इसमें, है ना। देखते हैं इसकी पैसिव कैसे बनेगी, ही प्लेड हॉकी, ठीक है। तो हॉकी ऑब्जेक्ट था, सामने आ गया, ठीक है ना। वॉज क्योंकि ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है ना, और पास्ट टेंस का सेंटेंस है इसीलिए हमने यहाँ पे क्या किया, वॉज लगाया। और हमें पता है कि वॉज के बाद में हमें क्या लगाना है, वॉज वर्ब के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है, तो हमने वहाँ थर्ड फॉर्म लगाया, ओके। उसके बाद हम देखेंगे कि बाय सभी में आएगा क्योंकि पैसिव वॉइस में बाय आता ही है, और ही का इंटरचेंज हो जाता है गाइस हिम, ओके। ही डिड नॉट, अगला सेंटेंस देखते हैं हम लोग, ही डिड नॉट प्ले हॉकी, फिर वही कॉन्सेप्ट रहेगा, लेकिन आप समझ गए होंगे अब यहाँ पे डिड आया है, ठीक है ना। तो हमने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि डू और डज प्रेजेंट टेंस की वर्ब होती हैं, और डिड जो होता है वो हमारी पास्ट टेंस की वर्ब होती है। तो अब आप इससे ही पहचान गए होंगे ना कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है डिड, है ना। हमने पिछली क्लासों में इसके बारे में बात कर चुका है ना, डू और डस के बारे में भी बात किया था, और डिड के बारे में भी बात कर चुके थे हम। तो हमने देखा था कि डिड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और क्योंकि सेंटेंस भी नेगेटिव है, नॉट लगा हुआ है, तो अब मैम यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म क्यों नहीं आई। अब आप ये भी सोच रहे हैं कि यहाँ पर सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों आई है प्ले, जैसे यहाँ सेकंड फॉर्म आई थी वैसे यहाँ भी तो आना था ना सेकंड फॉर्म।
तो इसीलिए नहीं आई गाइस वहाँ पे, क्योंकि डिड पहले लिख चुका है, मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म एक बार आ चुकी है। तो क्या हमें बार बार पहचान कराना जरूरी है इसकी? बिल्कुल नहीं है, इसीलिए हमने यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाया। ठीक है, यदि मैं आपको इंट्रोडक्शन में पहले ही क्लास में बता देती हूँ कि आई एम अनु, ठीक है ना, मेरा नाम अनु है, तो मैं बार बार ये नहीं बोलूँगी। यहाँ मैंने बता दी मेरा नाम अनु है, तो मुझे यहाँ बताने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है कि मेरा नाम अनु है। ठीक है ना, मुझे यहाँ पे बिल्कुल अपना इंट्रोड्यूस नहीं करना है, इसीलिए हम यहाँ पे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लिखेंगे और हॉकी। तो डिड से भी हम पहचान कर सकते हैं ना कि ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है, ईडी वाली वर्ब है, सेकंड फॉर्म लगा है, ये भी हम पहचान। अब हम इसका पैसिव वॉइस देखते हैं। ही डिड नॉट प्ले हॉकी, तो हमारा ऑब्जेक्ट था हॉकी, यहाँ आ गया क्योंकि ये वर्ब की सेकंड फॉर्म थी। तो यहाँ पे हम पास्ट टेंस की बात करेंगे तो वॉज नेगेटिव था, तो नॉट। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड, क्योंकि हमको पैसिव है, पैसिव में तो सभी में वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए ना हमें, और बाय तो सभी में आता है गाइस, और ही का हिम हो जाएगा। ओके, अब हम कुछ इंटरोगेटिव भी देख लेते हैं इसका, है ना। ये तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस था, ये नेगेटिव और ये इंटरोगेटिव। अब ये बताने की तो ज़रूरत है ही नहीं, सोच रहे होंगे आप लोग, ये सब तो हमें पता ही है ना, क्योंकि हम इतनी सारी एक्टिव पैसिव पिछली क्लासों से देखते ही आ रहे हैं बस। तो ठीक है, अब देखेंगे हम डिड ही प्ले हॉकी, क्वेश्चन मार्क लगाना कभी नहीं भूलना है इसमें हमें, ठीक है ना। तो अब हमने देखा कि वो डिड है सेकंड फॉर्म, तो सेकंड फॉर्म की जगह हमने वॉज वर्ब को लगाया, ठीक है ना। अब हमारा ऑब्जेक्ट था हॉकी, तो हमने हॉकी को लिखा। फिर हमारी मेन वर्ब थी क्या? प्ले, तो प्ले की थर्ड फॉर्म हमने लिखा यहाँ प्लेड, बाय का बाय और ही का हिम हो जाएगा, ठीक है ना। इसका स्ट्रक्चर भी हम पिछली क्लास में देख ही चुके हैं, है ना। तो जैसे हमें सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को लेके लिखते हैं, फिर हमारी जो मेन वर्ब होती है उसमें थर्ड फॉर्म लगाते हैं और बाय और ही का हिम कर देते हैं बस। तो एक क्वेश्चन पैटर्न इस टाइप का होता है कि ऐसा भी आता है, ठीक है। लेकिन आजकल सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कुछ अलग टाइप के पूछे जा रहे हैं, बिल्कुल कन्फ्यूज़न वाले, है ना। तो देखते हैं हम वो भी क्वेश्चन कैसे होते हैं, उनको भी हम सॉल्व करेंगे पास्ट टेंस के। लेकिन आपको हमेशा याद रखना है कि अब जो मैं चीज़ बताने वाली हूँ तो उसमें मैं आपको ये ने और को का कॉन्सेप्ट आएगा, है ना। तो देखते हैं हम, यदि ने है तो एक्टिव, को है तो पैसिव, ये बात हमेशा याद रखना। और अगर आपको ये चीज़ याद हो चुकी है तो मैं आपको 101% बहुत से आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे यहाँ से, है ना। कि आपने जैसे क्वेश्चन देखा तो आपने दिमाग लगाया कि उसको इनाम मिला, मतलब लता मंगेशकर को इनाम मिला, तो को का सेंस निकल रहा है, मतलब वॉज थर्ड फॉर्म आ जाएगा, है ना। और किसी ने दिया है यदि, ठीक है, ने दिया है तो वहाँ पे आ जाएगा वर्ब की सेकेंड फॉर्म। ओके, तो अब हम देखते हैं कुछ अलग से और एग्जाम्पल इनके, ठीक है ना। देखते हैं अब एक क्वेश्चन पैटर्न ये भी होता है, ठीक है ना। क्या कह रहा है क्वेश्चन? लता मंगेशकर ब्लैंक भारत रत्न इन 1980, ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि लता मंगेशकर ने अवार्ड दिया था या लता मंगेशकर को अवार्ड मिला था, है ना। तो लता मंगेशकर ने तो भारत रत्न नहीं दिया होगा किसी को, है ना। लता मंगेशकर को भारत रत्न मिला था, कब मिला था गाइस? 1980 में। और अभी मैंने आपको बताया कि यदि सेंटेंस में को का सेंस निकलता है तो वहाँ पैसिव वॉइस होती है, और पैसिव वॉइस है तो वॉज के साथ में या वर्ब के साथ हमें थर्ड फॉर्म लगाना होता है, ठीक है ना। तो सेंस क्या निकल रहा है? लता मंगेशकर ने नहीं निकल रहा है, लता मंगेशकर को क्या मिला था? अवार्ड मिला था भारत रत्न 1980 में, है ना। तो निकला हमारा सेंस को, तो को आएगा। तो अब देखिए यहाँ पे क्या आएगा, अगर हम वर्ब अवार्डेड लिखती हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है ना, तो लता मंगेशकर ने दिया हो जाता है, लेकिन वॉज अवार्डेड लिखते हैं हम तो लता मंगेशकर को मिला था, है ना। इस तो आएगा नहीं, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये इज़ेमार के साथ में, ये इज़ेमार वाला सेंटेंस ही नहीं है ना, ये पास्ट टेंस का सेंटेंस, और हम बात कर रहे हैं पास्ट टेंस की, तो हमें इज़ेमार के साथ तो आईएनजी आता है, ठीक है। ये तो यहीं पे कट हो जाएगा, है ना। अब हम बात करेंगे, एक और कॉन्सेप्ट है इसमें छुपा हुआ है, मैं अभी आपको बताऊंगी। और अवार्ड्स तो आएगा ही नहीं, ठीक है ना, क्योंकि हम बना रहे हैं पैसिव वॉइस, और एक सेंस यहाँ छुपा हुआ है। अगर आप लोगों ने टेंस की क्लासेस देखी होगी तो आपको पता होगा, मैंने आपको पास्ट टेंस में बताया था कि यदि आपको कहीं पर भी इन 1918 मतलब इन के साथ ईयर होता है, ठीक है ना, इन प्लस ईयर, मतलब इन लिखा है यहाँ पे 1980, 1970, 2001, 2005, 2010 कुछ भी लिखा मिलता है आपको, तो वो हमेशा पास्ट टेंस में जाता है। सबसे लॉजिक मेन इसका ये है गाइस कि यदि आपको किसी भी सेंटेंस में इन
इन प्लस ईयर लिखा हुआ मिलता है तो उसे आप हमेशा पास्ट टेंस में लेंगे और पास्ट टेंस के हिसाब से ही पास्ट टेंस ही वर्ब लगाएंगे यहाँ, ठीक है ना। तो अब हमें ये तो समझ में आ चुका था ना यहाँ पे कि 1980 मतलब ये पास्ट टेंस की बात हो रही है, तो हम यहाँ पे अवॉर्डेड भी लगा सकते थे क्योंकि ये पास्ट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म भी आती है। लेकिन हमें सेंस निकालना है ना कि लता मंगेशकर ने दिया था या को दिया था। यदि हम ये लगाते तो ये सेंस निकलता कि लता मंगेशकर ने दिया था, और जब ये लगा रहे हैं हम तो लता मंगेशकर को मिला था, और राइट सेंस हमारा यही है कि लता मंगेशकर को ही इनाम मिला था, है ना, तो अवार्ड मिला था। तो हम लोग एक तो क्वेश्चन पैटर्न ये होता है, एक ने और को से आप पहचान जाएंगे, और इन प्लस ईयर दिया है। कुछ मैंने आपको कीवर्ड बताया था, यदि आपने टेंस की क्लासेस मेरी नहीं देखी तो प्लीज़ टेंस की क्लासेस मेरी सारी देखना। मैंने वहाँ पे एग्ज़ाम के ऐसे ही बहुत छोटे छोटे ऐसे ट्रिक बताई हूँ मैंने टेंस की वहाँ पे, कि आपको एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आता है तो आपको आसानी से बन जाएगा गाइस, है ना। और हमने स्कूल लेवल पे भी देखे ही हैं, है ना, स्कूल लेवल के अकॉर्डिंग में हमने टेंस की क्लासेस देखा ही था, लेकिन मैंने स्पेशली कॉम्पिटिशन वालों के लिए मैं अलग से क्लासेस ले रही हूँ। मैंने वॉइस भी स्कूल लेवल पर करवा चुकी हूँ पिछली क्लासों में, है ना, लेकिन मैं फिर से वॉइस को ही क्यों रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे अब कॉम्पिटिशन लेवल के अकॉर्डिंग भी पढ़ाना है। हमारे दोनों तरीके के स्टूडेंट हैं हमारे पास, कुछ हैं स्कूल लेवल वाले भी और एक तरफ होते हैं कंपटीशन लेवल वाले भी, तो हमें सभी को कवर करना है, इसीलिए हम अभी कंपटीशन लेवल की बात कर रहे हैं ना। तो उसमें इस टाइप के होते हैं, एक तो अभी मैंने आपको बताया डेड वाले, है ना, सेकंड फॉर्म वाले क्वेश्चन आते हैं, एक इस टाइप का क्वेश्चन पेपर आता है। ये पैटर्न भी एग्जाम में बहुत चल रहा है अभी, है ना, तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है, और ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा ट्रेंड हुआ क्वेश्चन है ना, बहुत ज़्यादा बार पूछा हुआ है। अब हम लोग एक क्वेश्चन पैटर्न और देख लेते हैं, है ना। ये तो हमने पहचान कर लिया इन प्लस ईयर से कि ये पास्ट टेंस है। उसी प्रकार मैंने आपको प्रेजेंट टेंस की भी कुछ पहचान बताई थी कि यदि किसी भी सेंटेंस के लास्ट में एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी ईयर, सेल्डम, नेवर, है ना, इस टाइप के कोई भी कीवर्ड मिलते हैं तो वो प्रेजेंट टेंस की पहचान होती है। हम रट नहीं रहे हैं ना, कॉम्पिटिशन एग्जाम में स्ट्रक्चर बेस पे बिल्कुल भी नहीं आता है, बस कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं और बस एक कीवर्डों के माध्यम से हम पहचान कर लेते हैं। जैसे हमने यहाँ इन प्लस ईयर से पहचान कर लिया कि ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है, उसी प्रकार यदि किसी सेंटेंस में एवरीडे लिखा हुआ आता है तो हम पहचान जाते हैं कि ये प्रेजेंट टेंस का वाक्य है, और प्रेजेंट टेंस का वाक्य है तो हम प्रेजेंट टेंस के अकॉर्डिंग वर्ब लगाते। चलिए एक हम प्रेजेंट टेंस का भी यहाँ पे वाक्य देख लेते हैं कि आखिर प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस में क्या चेंजेस आता है। अब देखते हैं, ये एक और क्वेश्चन पैटर्न है। अब अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताई थी ना, अभी हमने बात की है इस चीज़ की कि यदि किसी सेंटेंस में एवरी डे लिखा आता है, एवरी मंथ लिखा आता है या एवरी ईयर लिखा आता है, तो उस कंडीशन में गाइज हम लोग क्या करते हैं, उस कंडीशन में हम लोग प्रेजेंट टेंस को की पहचान करते हैं। और प्रेजेंट टेंस की पैसिव वॉइस क्या होती है, इज एम आर थर्ड फॉर्म, ठीक है ना। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पे माई कार ब्लैंक एवरी डे, ठीक है। तो वॉश करने की बात हो रही, हम इनको देख लेंगे थोड़ा सा एक बार, इनके जो ऑब्जेक्टिव है ना, एक ऑब्जेक्टिव पैटर्न भी होता है, ये हम इनको देख लेते हैं। ये 4 हमारे पास में इसके ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि इन 4 आंसरों में से कौन सा आंसर, एक आंसर सही देखना है हमें। तो अब यहाँ सेंस निकल रहा है कि वॉश, है ना, हमारी वर्ब क्या है, वॉश, मतलब मेरी कार ने प्रतिदिन धुला जाता है कि मेरी कार को प्रतिदिन धुला जाता है ना। तो एवरीडे अभी मैंने आपको बताया, एवरीडे से प्रेजेंट टेंस की पहचान हो रही है ना। और प्रेजेंट टेंस की पैसिव वॉइस भी हमें पता है, इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म होती है, ठीक है। तो मेरी कार ने किसी को प्रतिदिन नहीं धुला है, मेरी कार को प्रतिदिन धुला जाता है या मेरी कार प्रतिदिन धोई जाती है ना। तो मेरी कार को धोया जाता है प्रतिदिन, को का सेंस निकला, और जहाँ को का सेंस निकला तो इज एम आर के साथ में हम थर्ड फॉर्म लगा देते हैं ना। अभी हमने इससे पहले बात किया था ना कि को का सेंस निकल रहा है तो वो पैसिव वॉइस है, और पैसिव वॉइस है तो इज वॉश हो जाएगा, इज वॉश पैसिव वॉइस है ना। अब वॉश वॉश्ड क्यों नहीं लिखा हमने, वॉश और वॉश्ड क्यों नहीं लिखा गाइस, क्योंकि इसीलिए नहीं लिखा क्योंकि वॉश किस टेंस की पहचान है, ये पास्ट टेंस की है। और हमारा कीवर्ड क्या कह रहा है, एवरीडे, और एवरीडे से हम किस चीज़ की पहचान करते हैं, एवरीडे से हम प्रेजेंट टेंस की पहचान करते हैं। और यहाँ देखिए प्रेजेंट टेंस की क्या लिखी हुई है, वर्ब इज वॉश्ड, है ना, इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म। एक तो क्वेश्चन पैटर्न ये भी होता है ना, और एक और क्वेश्चन पैटर्न होता है वो भी बहुत ज़्यादा एग्जाम में ट्रेंड हो रहा है, वो हम एरर वाला है, देख लेते हैं उसको भी। एक क्वेश्चन पैटर्न ऐसा भी आता है कि द ट्रक ड्राइवर वॉज एक्यूज्ड द लेडी टू रन ऑन द रोड
ठीक है ना। और ये फिर आता है नो एरर, मतलब इनमें से हमें एरर ढूंढना है। तो अब हम कैसे एरर फाइंड आउट करेंगे, हमने टेंस में भी बात कर चुके थे ना कि एरर को हमें कैसे ढूंढना होता है, ठीक है। तो अब इस टेंस में हम कैसे, तो इस सेंटेंसों में हम कैसे एरर को ढूंढेंगे, है ना। तो ऐसे ढूंढेंगे हम एरर को कि एक्यूज्ड का मतलब होता है गाइस दोषी, है ना। तो ट्रक ड्राइवर ने लेडी को दोषी ठहराया था या लेडी ने ट्रक ड्राइवर को दोषी ठहराया था, अब हमें ये देखना है, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए आप, यहाँ आगे भी एक व्यक्ति है, पीछे भी एक व्यक्ति है ना। तो यहाँ पे बाय नहीं लगाया इस टेंस में, ठीक है ना। तो ये एक्टिव है। अब हमने इधर नीचे देखा कि इधर भी एक व्यक्ति है, यहाँ पर भी एक व्यक्ति है, इन दोनों के साथ भी बाय नहीं लगाए। देखिए द लेडी टू रन ऑन द रोड, यहाँ पर भी बाय नहीं लगा हुआ है, मतलब ये भी एक्टिव है ना। अगर अभी हम बात कर रहे थे ना कि बाय लगाएंगे तो ही हमारा सेंटेंस क्या हो जाता है, पैसिव हो जाता है, लेकिन यहाँ तो कहीं पर भी बाय नहीं दिया। तो अब पैसिव कौन सा सेंटेंस को मानेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में हम लोग देखेंगे इनकी हेल्पिंग वर्ब को, ठीक है ना। तो हेल्पिंग वर्ब में वॉज के साथ में क्या लिखा है, वॉज एक्यूज्ड लिखा है गाइस, है ना। तो वॉज एक्यूज्ड को रिप्लेस करके हम लोग वॉज को हटाएंगे और सिर्फ यहाँ पे क्या जाएगा, एक्यूज्ड, मतलब सिर्फ दोषी ठहराया गया था उसको, बस, है ना। और कुछ नहीं हुआ था उसके साथ में, बस उसको हम लोगों ने दोषी ठहराया गया था। किसने, ट्रक ड्राइवर ने, है ना। को का सेंस निकलता तो लेडी को होता है ना, पैसिव वॉइस में आता था, लेकिन ट्रक ड्राइवर ने लेडी को करा था, तो ने का सेंस निकल रहा है, तो वॉज एक्यूज्ड नहीं आएगा यहाँ पे, यहाँ आ जाएगा एक्यूज्ड, मतलब ने, ट्रक ड्राइवर ने लेडी को करा था ना। तो ने का सेंस निकला, इसलिए सेकंड फॉर्म आएगी, वॉज यहाँ से रिप्लेस हो जाएगी, वॉज नहीं आएगी, ठीक है ना। इस टाइप से हम इसमें एरर फाइंड करते हैं, और ये क्वेश्चन भी एग्जाम का आया हुआ ही क्वेश्चन है, इसीलिए आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन, अभी तो मैं आप लोगों को थोड़ी सी प्रैक्टिस करवा रही हूँ गाइज, लेकिन अभी मैं इसके बाद में आप लोगों को बिल्कुल चुटकियों में एक्टिव पैसिव के कॉन्सेप्ट को क्लियर कराऊंगी, बस देखिए और टिक 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 वाले, है ना, एकदम आसान तरीके से देखेंगे हम लोग कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस कैसे की जाती है, ठीक है ना। और यदि बाय द लेडी होता तो वो सेंटेंस पूरा सही होता, ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस हो जाता, है ना। लेकिन बाय द लेडी नहीं दिया था, इसीलिए हम लोगों ने वॉज एक्यूज्ड को, हमने ऊपर वाले सेंटेंस को पैसिव वॉइस देखा और हमने एक्यूज्ड लगा दिया वहाँ पे, ठीक है। यदि द बाय द लेडी होता तो नीचे वाला सेंटेंस पैसिव वॉइस में आता और सेंटेंस हमारे पूरे बिल्कुल राइट होते। हमने बचपन में एक सेंटेंस देखा था, है ना। कौन सा सेंटेंस देखा था गाइस हम लोगों ने, कि राम किल्ड रावण, ये हम बचपने से ही पढ़ते आ रहे हैं ना ये सेंटेंस को, राम किल्ड रावण, मतलब राम ने रावण को मारा, है ना। तो राम ने मारा था रावण को, है ना। तो एक्टिव कौन था गाइस, हमारा राम था। लेकिन जब हम इसकी पैसिव बनाते थे तो रावण वॉज किल्ड बाय राम लिखते थे, मतलब रावण को मारा गया था, है ना। यहाँ पे क्या सेंस निकल रहा था, राम ने मारा था, और यहाँ सेंस निकल रहा है रावण को मारा गया था, है ना। और बाय से हम पहचान कर रहे थे कि ये पैसिव वॉइस है और राम, है ना। यहाँ पे रावण सामने आया था क्योंकि ये पैसिव वॉइस बना रहे हैं, तो पीछे वाले को हम लोग सामने लाते हैं और जो आगे वाला रहता है उसको हम लोग पीछे कर लेते हैं ना, मतलब ऑब्जेक्ट सामने और सब्जेक्ट पीछे हो जाता था। लेकिन यहाँ सेंस निकल रहा था राम ने मारा था, तो राम एक्टिव था, तो ये एक्टिव वॉइस थी। इसकी जब हम पैसिव वॉइस बनाते थे तो रावण वॉज किल्ड बाय राम, मतलब रावण को राम के द्वारा मारा गया था, है ना। इस टाइप का सेंस निकलता है एक्टिव पैसिव वॉइस में, है ना। अभी तो हम लोग इसके बहुत आसान कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं गाइस अभी, है ना। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, ओके। एक और सेंटेंस देखते हैं हम इसका, कोलंबस ब्लैंक अमेरिका, ठीक है ना। तो कोलंबस ने अमेरिका की खोज की है या अमेरिका ने कोलंबस की खोज की है गाइस, तो इसमें क्या है, कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी, है ना। तो इसमें आंसर आ जाएगा हमारा डिस्कवर्ड, ठीक है ना। कि यदि आप कंफ्यूज हो जाओ ना तो आप इसको याद रखना एक बार, ठीक है ना। यदि ने सेंस निकल रहा है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो कोलंबस ने खोजा था ना, तो ने का सेंस निकल रहा है, तो देखिए यहाँ पे भी किल्ड लिखा था, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई थी, तो उसी प्रकार यहाँ पे भी हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म ही लगाना पड़ेगा, ओके। तो कोलंबस ने खोजा था अमेरिका को, है ना, अमेरिका ने कोलंबस को नहीं खोजा था, ठीक है ना। तो उसी प्रकार यहाँ पे जब भी आप अगर कंफ्यूज होते हैं तो आप इस चीज़ को याद रखना, राम किल्ड रावण और रावण वॉज किल्ड बाय राम को, ठीक है ना। तो यदि राम ने मारा है तो राम एक्टिव था, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म लगी थी, और यहाँ पे रावण पैसिव था, है ना।
इस को मारा गया था, राम को मारा गया था। जहाँ को का सेंस निकलता है वहाँ वॉस के साथ में हम लोग थर्ड फॉर्म लगाते हैं, ठीक है ना। तो देखते हैं इसमें भी वैसे ही कुछ सेंस निकल रहा था कि कोलंबस ने खोजा था अमेरिका को, इसीलिए हमने यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई थी। लेकिन अब 28 लिखा है, सॉरी यहाँ ये सन दिया है ना ये, तो अमेरिका ने 1528 को नहीं खोजा होगा, 1528 में अमेरिका की खोज हुई होगी, है ना। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि अमेरिका को 1528 में खोजा गया था, है ना। तो अमेरिका को का सेंस निकल, और जहाँ भी को का सेंस निकलेगा गाइस वहाँ पे वॉस के साथ थर्ड फॉर्म लगेगी, ठीक है ना। ये पैसिव वॉइस होती है। तो बस यही याद रखने का आप लोगों का रूल्स था। ये इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, और ऐसा कोई जनरली किसी बुक में लिखा नहीं है। ये मैंने अपनी खुद की मेरी होममेड ट्रिक थी जो मैंने आप लोगों को याद करने का तरीका बताया कि आप इस टाइप से याद रख सकते हैं, है ना। आप ऐसे तो 10-20 बुकें भी होंगी आपके पास, उससे पढ़ भी लोगे तो भी आपको समझ में नहीं आएगा ये कॉन्सेप्ट। लेकिन मैंने जो आपको अपनी होममेड ट्रिक से समझाया, तो आई थिंक मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि जहाँ भी ने का सेंस निकलता है तो सेकंड फॉर्म लगाना है, और जहाँ को का सेंस निकलता है वहाँ पे हमें वॉस के साथ थर्ड फॉर्म लगाना है, ठीक है ना। तो अमेरिका को 1528 में खोजा गया था, ठीक है। इस टाइप का सेंस निकलता है हमारे इस सेंटेंस के साथ में। ये भी पास्ट टेंस की एक पहचान है। और हम ऐसे भी पहचान कर सकते हैं ना इसकी कि इन प्लस ईयर दिया है, तो इन प्लस ईयर से भी हम लोग पास्ट टेंस की पहचान कर सकते हैं। और क्योंकि हम पैसिव वॉइस की बात कर रहे हैं इसीलिए हम लोग वॉस के साथ में थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो ठीक है गाइस, आज की क्लास को हम लोग यहीं ओवर करते हैं। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज मैंने आप लोगों को प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट बताया। अब हम आगे की क्लास में और कुछ इंटरेस्टिंग और इसी तरीके से एग्जाम पैटर्न के क्वेश्चंस देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और उनकी भी हम ऐसी ही शॉर्ट ट्रिक लेकर आएंगे, है ना। अगली क्लास में हम देखेंगे और किन किन टेंसों की, अब हम जो अगली क्लास देखेंगे ना उसमें हम सिर्फ याद रखने का तरीका देखेंगे और ट्रिक देखेंगे। ये थोड़ा सा आप लोगों को टफ लगा होगा, लेकिन ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आप लोगों को मुझसे जितना हो सका मैंने आसान से आसान ट्रिक में बनाने की पूरी कोशिश की आप लोगों को बताने की, है ना। तो अब हम देखेंगे इसमें अगली क्लास जो भी हमारी होगी तो उसमें हम बहुत शॉर्ट से शॉर्ट ट्रिक और एकदम याद रखने की ट्रिक देखेंगे, और चुटकियों में हम एक्टिव पैसिव वॉइस को सॉल्व कर देंगे। सो प्लीज़ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपको प्रतिदिन की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ओके, मिलते हैं हम अगली क्लास में। ओके।